हाय लर्नर्स, वेलकम टू जिज्ञासा IQ। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का यह हमारा सेकंड डे है। आज हम बात करेंगे एक सेकंड क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें देके रखा है, रवि एंड सुमित आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023 विदाउट एग्रीमेंट। रवि और सुमित बिना किसी एग्रीमेंट के पार्टनर्स हैं। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। रवि ने 3 लाख और सुमित ने 3,50,000 रुपए लगाकर बिजनेस की स्टार्टिंग की है। ऑन 31 जुलाई 2023 सुमित एडवांस्ड रुपीज 20,000 बाय वे ऑफ लोन टू फर्म। सुमित ने बिना किसी एग्रीमेंट के 10,000 रुपए लोन दिया है फर्म को, क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ध्यान समझना। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। और साल के एंड में फर्म ने 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। जैसा कि हम जानते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इस अकाउंट में दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। नॉमिनल नेचर होने के कारण इस अकाउंट में जो कुछ भी आएगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इस अकाउंट से जो कुछ भी जाएगा, यानी कि जो कुछ भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसे हम डेबिट साइड नोट रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारा अकाउंट बिल्कुल क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। इस खाली पड़े हुए अकाउंट में हमें क्या करना है, फर्म ने जो 80,000 रुपए कमाए, मुझे इस 80,000 रुपए को सुमित और रवि के बीच में बांटना है। और ध्यान रखें, पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए पार्टनर को सिर्फ दो ही चीज मिलेगी। एक तो पार्टनर के द्वारा दिया गए लोन पर इंटरेस्ट, दूसरा जो बचेगा वो प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। समझना, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमेशा हम 22 से स्टार्ट करते हैं और डेबिट साइड हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अभी अकाउंट हमारा खाली पड़ा है। सबसे पहले हमने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करा, 80,000 रुपए ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 80,000 में कहां से लाया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी ने 80,000 रुपए कमाए। अब इस 80,000 में मुझे दो चीज बांटनी है। एक तो बांटनी है सुमित के द्वारा दिए गए लोन पर ब्याज, और दूसरा जो बचेगा लोन पर ब्याज के बाद वो बांटना है पार्टनर्स में बराबर। तो देखते हैं कि सुमित के द्वारा दिए गए लोन पर इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई सुमित ने दिया कितना रुपया, 10,000 रुपया। देखिए, अगर पार्टनर्स के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, बिना अग्रीमेंट के अगर पार्टनरशिप फर्म चलती है, तो पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। चाहे पार्टनर कितने भी इंटरेस्ट की डिमांड करें, हमें हर केस में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को 6% से ही इंटरेस्ट देना है। तो 10,000 का अगर हम 6% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपका 600 रुपीज। ये 10,000 रुपए सुमित ने दिए थे लोन। 10,000 पर हमने 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो 10,000 का 6% से बनता है 600 रुपया। ये जो 600 रुपया आया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पूरे साल भर का है। क्लियर है? ध्यान से समझना, साल भर का मतलब होता है एक साल में 12 महीने, 12 महीने का ये ब्याज है। लेकिन ध्यान से देखें तो सुमित ने जो 10,000 रुपए दिए थे फर्म को, वो फर्म को दिए थे 31 जुलाई के दिन, और हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर के दिन। यानी कि जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई को था तो जुलाई तो खत्म हो गई। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि सुमित ने 10,000 रुपए फर्म को 5 महीने के लिए दिए, और ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला 600 रुपया, ये पूरे 12 महीने का है ना। तो 600 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा तो मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब 1 महीने का निकला, उसमें मैं मुझे 5 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं 5 महीने से उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्ट है सुमित का वो निकल के आ जाएगा। समझते हैं भाई, 12 का अगर मैं भाग दूंगा 60 में, तो 12 पंजे 60, यानी कि 600 का अगर मैं 12 में भाग दूंगा, 600 में अगर 12 का भाग दूंगा तो हमें निकल के मिलेगा कितना रुपया, 50 रुपया। और 50 के हिसाब से अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बनता है ये 250 रुपया। यानी कि सुमित के द्वारा दिए गए 10,000 पर इंटरेस्ट बन रहा है 250 रुपया। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 250 रुपया इस 80,000 रुपए में से सुमित के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। ये है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन, किसने लोन दिया है, सुमित ने। तो यहां मैं लिखूंगा सुमित लोन।
क्लियर। अब सुमित को मैंने 250 रुपए दे दिए। 250 रुपए देने के बाद अब मेरे पास 80,000 में से कितना रुपए बचा भाई? 80,000 मेरे पास टोटल प्रॉफिट आया था। 80,000 में से 250 रुपए मैंने ब्याज के रूप में सुमित को दे दिया 5 महीने का 10,000 के लोन पर। अब 80,000 में से 250 रुपए कट जाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा 79,750। 79,750 बचा है। मैं इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर से बराबर बांट दूंगा। अगर 79,750 को अगर मैं दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो एक हैं तो 79,750 को अगर दो भागों में बांटा जाएगा तो एक पार्टनर को मिलेगा 39,875 रुपीज। अब ये 39,875 मैं पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ भी आएगा उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और इस अकाउंट से जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया जाएगा यानी कि पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। और ये 39,875 रुपए है। इस 39,875 रुपए को मैं सुमित और रवि दोनों के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, ट्रांसफर करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास कितने पार्टनर है? दो, एक है रवि और एक है सुमित। दोनों बराबर पार्टनर है, इसीलिए जो भी प्रॉफिट है उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। हालांकि ऐसा कहीं सवाल में दिया नहीं है कि दोनों बराबर पार्टनर है, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो रवि को मिलेगा 39,875 और सुमित को भी कितना मिलेगा? 39,875। इस तरह से दोनों को मैंने जो प्रॉफिट बांटा वो है 79,750। भाई प्रॉफिट के रूप में कंपनी फर्म ने कितना कमाया था? 80,000। 80,000 हमने क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 80,000। 80,000 में से 250 रुपए मैंने सुमित को दे दिए इंटरेस्ट के रूप में। बाकी का जो 79,750 बचा था उसको मैंने रवि और सुमित में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो इनका टोटल आएगा 80,000। टोटल फर्म में आया कितना था? 80,000। चला कितना गया? 80,000। और इस तरह से जो भी प्रॉफिट था फर्म में उस 80,000 के प्रॉफिट को हमने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। तो ये हमारा सेकंड डे था। और पहले और दूसरे दिन हमने जो सवाल किए इनमें हमने पार्टनरशिप डीड नहीं रखी, अर्थात हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। कल जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करने वाले हैं।